हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय सरफुद्दीन सर। गाइस, आज हम लोग जो है 2021 में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं एसएससी जीडी के क्वेश्चन, आज उन्हीं का प्रैक्टिस सेट हम लेके आए हैं, 20 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट। तो वीडियो शुरू से करने से पहले गाइस, जो हमारे चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जैसे हम कोई वीडियो डालते हैं तो उनको नोटिफिकेशन पहुँच जाए, है ना। तो ये क्वेश्चन हमारा जो एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया जो क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चनों को हम लेके आए हैं जो पूछे गए क्वेश्चन है। तो ये पहला वाला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है कि एक दुकानदार एक सोफा सेट पर 12% की छूट देकर, गाइस 12% की यदि छूट देगा तो बेचेगा कितने में? 88% पर अगर वो बेचेगा। अगर ये 12% की छूट देता तो 88% पर वो बेच रहा है और कह रहा है कि इसको इतना रुपये में क्या करता है दोस्तों, बेचता है। तो इसका मतलब ये 17,776 रुपये में बेच रहा है। तो बेचना ये विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य के नीचे हम इसी का विक्रय प्रतिशत लिखेंगे और 88% आपका जो दिया गया है इसको हम लिखेंगे 88, और हमसे पूछा गया अंकित मूल्य, हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए 88 से अगर हम काटेंगे तो 88 दूना के 176 हो जाएगा और ये बचेगा 17 हो जाएगा। इसके बाद में 0 बार भाग जाएगी, 6 उतारेंगे फिर हो जाएगा 88 दूना के 176 हो जाएगा, और इसके बाद में ये 00। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? 20,200। इसका मतलब उस सोफे सेट का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 20,200। आंसर हमारा हो गया। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, दूसरे वाले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, ये दूसरा वाला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कह रहा है कि 24,000 रुपये की राशि पर 20 मार्च से, यहाँ से दिया गया, इसका मतलब कि ये 20 मार्च, ये 20 इंक्लूड होगा दोस्तों, और 20 मार्च से 31 मई 2019 तक का जो है हमारा जो दर है वो 6 से 1/4% है। तो आपको ज्ञात करना है कि यहाँ से ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा। तो 20 मार्च से दिया गया दोस्तों, इसका मतलब कि ये मार्च में 20 तारीख इंक्लूड होगी, तो मार्च के बाद ये हमारा अप्रैल होगा, और अप्रैल के बाद हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों? मई हो जाएगा। तो अगर ये 20 मार्च से दिया गया, से का मतलब होता है कि वो जो डेट है वह इंक्लूड है, 20 तारीख इंक्लूडिंग है, और मार्च कितने दिनों का होता है? तो मार्च हमारे पास 31 दिनों का होता है। तो ये हो जाएगा कितना? 31 और ये 20 कितना? ये 12 हो जाएगा। और हमारा अप्रैल कितने दिन का होता है? 30 दिन का। मई 31 दिन दिया गया है, तो टोटल दिन कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 73 दिन हो जाएगा। और 73 दिन को यदि हम जो है वर्ष में चेंज करें तो 73 में वर्ष, एक वर्ष में 365 दिन होता है, काट लेंगे 1/5 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 1/5 वर्ष हो जाएगा। अब हमारे पास जो दर दिया गया है, तो जो ब्याज का प्रतिशत रूप होता है वो क्या होता है दोस्तों? समय गुणे दर। समय गुणे दर निकाल लेंगे। हमारे पास समय दिया गया 1/5 और दर दिया गया 6 चौको 24 1 25, तो 25 बटा कितना हो जाएगा? 4। 5 से काट लेंगे, ये 5/4% हो जाएगा। तो ब्याज हमारे पास 5/4% हो जाएगा। अब हम निकालेंगे ब्याज। तो ब्याज का जब प्रतिशत हमारा कितना हो जाएगा? 5/4%। जब हम ब्याज निकालेंगे तो 2400 का 5/4% अगर ज्ञात करेंगे और प्रतिशत को हटाएंगे तो 1/100 लिखेंगे। यहाँ 00 से दोस्तों 00 कट जाएगा, 4 6 का 24 हो जाएगा, और 6 5 कितना हो जाएगा दोस्तों? 30 हो जाएगा। तो हमारा ब्याज कितना रुपये हो जाएगा दोस्तों? 30 रुपये। किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन सी में दिया गया है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले तीसरे वाले क्वेश्चन पे जो है। हाँ देखिए दोस्तों, ये तीसरा क्वेश्चन दिया गया, करा दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 60 और 5 है। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है और भागफल 10 है, इसका मतलब अगर 2 से किसी संख्या को विभाजित करेंगे और भागफल हमारा 10 आ रहा है और शेषफल इसमें नहीं दिया, इसका मतलब शेषफल 0 हो रहा है, तो संख्या हमारी पास कितना हो जाएगी? तो दोस्तों 10 गुना के 20 हो जाएगी। इसका मतलब पहली वाली संख्या कितना हो जाएगी दोस्तों? तो हमारी पहली संख्या आपके पास हो जाएगी, पहली संख्या 20 हो जाएगी। दूसरी संख्या आपको निकालने के लिए कह रहा है कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या बराबर क्वेश्चन मार्क। एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है। एलसीएम दिया गया है आपका 60 और एचसीएफ आपका दिया गया है, एचसीएफ आपका 5 दिया गया है। आपसे पूछा गया कि दूसरी संख्या, आप पढ़े हैं लसा और मौसम है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ।
यही हमने पढ़ा दोस्तों कि पहली संख्या मस और लसम है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यदि आपको लसम मसम दिया गया है और उसमें से पहली संख्या दिया गया है या फिर दूसरी संख्या दिया गया है या फिर पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया गया, लसा दिया गया, तो आप मसा निकाल सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमारी पहली संख्या कितना दोस्तों 20 है, तो 20 गुणे हमारे पास दूसरी संख्या बराबर एलसीएम 60 है और एचसीएफ हमारा कितना दोस्तों 5 है। 20 से काट लेंगे 20 3 60 और 5 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 15। तो दूसरी संख्या हमारी कितना हो जाएगी 15। कौन से ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों, तो बी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका मतलब इसमें जो दूसरी वाली संख्या हो जाएगी वो कितना हो जाएगी दोस्तों 15 हो जाएगी। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाँ देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का है कि व्यंजक 1/3 गुणे 4 प्लस 1/4 गुणे 5 प्लस 1/5 गुणे 6 प्लस डॉट 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 1/20 गुणे 21। अगर दोस्तों आप हमारी पिछली वीडियो में देखेंगे तो इस क्वेश्चन को हमने बताया, इस टाइप के क्वेश्चन को आप वहां से हल कर लेंगे। आसान क्वेश्चन है दोस्तों। इसको करना क्या है, हम इसको लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4 लिख सकते हैं दोस्तों। 4 एकम 4 और 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1 हो जाएगा, 1/4 गुणे 3 हो सकता है। इसको हम लिख सकते हैं क्या 1/4 माइनस 1/5 और उसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/6 और उसी तरीके से हम इसको भी लिख सकते हैं 1/20 माइनस 1/21 लिख सकते हैं दोस्तों। इतना लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम लिखेंगे 1/20 माइनस 1/21। अब हम देखते हैं किस तरीके से ये कटा है। ये देखिए इस तरीके से कटा जाएगा 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1/4 से माइनस 1/5 प्लस 1/5 से माइनस 1/6, यहाँ प्लस 1/6 दिया होगा, ये कटना चला जाएगा दोस्तों, ये भी कट जाएगा। तो हमारा बचा कितना, यहाँ नीचे इधर 1/3 बच गया और यहाँ कितना बच गया माइनस 1/21 बच गया। अब इन दोनों को हल कर लेंगे दोस्तों। 3 और 21 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास 21 हो जाएगा। 3 की भाग 21 में देंगे 7 बार भाग जाएगी और 7 का गुणा हम करेंगे तो 7 माइनस 1/21 हो जाएगा। इसको हम घटा देंगे तो ये 6/21 हो जाएगा। अगर हम 3 से काटें तो 3 दूना के 6 और 3 7 21, तो हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा 2/7। आंसर हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 2/7। 2/7 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन सी में दिया गया है। इसका मतलब हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2/7। यही दोस्तों एसएससी जीडी में पूछे गए क्वेश्चन है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाँ देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि किसी छात्र के किसी कक्षा के 15 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। ये 15 छात्र दोस्तों दिया गया और इनकी औसत आयु कितना दिया गया है 14 वर्ष दिया गया है। इसमें से 6 छात्रों की जो औसत आयु है वो कितना दिया गया दोस्तों, आयु 15 वर्ष दिया गया और अन्य 8 छात्रों की औसत आयु कितना दिया गया दोस्तों 13 वर्ष दिया गया है। तो पूछा गया है कि 15वें छात्र की औसत आयु बता दीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन दिया गया, अगर इसको हमको हल करना होता परीक्षा में तो हम कैसे करते दोस्तों। तो चलते हैं देखते हैं, आप भी वैसे करिए। ये कह रहा है कि 15 छात्रों की औसत आयु कितना दिया गया दोस्तों 4। औसत का मतलब होता है कि सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, सबको बराबर बराबर बांट देना, ये हमारा औसत होता है। तो 15 छात्र हैं, इनको 14 बराबर बराबर बांटा गया है। अब ये कह रहा है कि 6 छात्र जो है 6 छात्र, इनकी औसत आयु कितना है 15 वर्ष है। ये 6 छात्र औसत आयु कितना वर्ष है, तो दोस्तों अब बताइए ये 14 वर्ष दिया गया 15 छात्रों की और ये कितना दिया गया है 6 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष दिया गया है। तो ये 14 से कितने ज़्यादा हो रहा है, 1 ज़्यादा हो रहा है और 6 छात्र दिए गए तो इसका मतलब कि 6 ज़्यादा होगा, ये प्लस 6 ज़्यादा हो रहा है। और अब कर रहा है क्वेश्चन 8 छात्रों की जो औसत आयु है वो 13 वर्ष है। तो हम ये देख लेंगे दोस्तों, ये 14 से घट गया, कितना हो गया 13 हो गया, इसका मतलब 1 घट रहा है। तो अगर 8 छात्र दिए गए तो 8 घट जाएगा, ये हो जाएगा -8 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे, ये 0 होना चाहिए। तो दोस्तों जोड़ने पर क्या हो रहा है, हम ये देख रहे हैं कि -2 अभी बच रहा है। इसका मतलब अगर हम +2 इसमें जोड़ देंगे तो हमारा औसत बराबर हो जाएगा। तो हमारा जो 15वें छात्र की होगा, इसी 14 में 2 जोड़ देंगे तो ये +2 हो जाएगा, हमारा 16 हो जाएगा। इसका मतलब कि 15वें छात्र की जो औसत आयु हो जाएगी वो कितना हो जाएगी 16 वर्ष हो जाएगी। हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आया दोस्तों समझ में, क्या करेंगे 15 छात्र की औसत आयु 14 दिया गया है, 6 छात्रों की औसत आयु 15, यह एक ज़्यादा हो रहा है तो 6 छात्र हैं, 6 ज़्यादा होगा, ये +6 हो जाएगा। हमारे पास 8 छात्रों की औसत आयु 13 वर्ष है, 14 से 1 कम हो रहा है, कितना कम हुआ 8 छात्र हैं तो 8 माइनस हो जाएगा। इन ये जो है जब जोड़ेंगे तो देखेंगे दोस्तों, इसको किसी तरीके से हम 0 करेंगे और 0 कब होगा जब हम इसमें 2 जोड़ेंगे। तो 2 इसमें 15 छात्रों की जो औसत आयु 14 वर्ष दिए गए, इसी में हम 2 जोड़ देंगे तो
तो हमारे 15वें छात्र की औसत आयु निकल जाएगी। 14 दूनी कितना हो जाएगा 16, इसका मतलब 15वें छात्र की औसत आयु कितना वर्ष हो जाएगी दोस्तों 16 वर्ष हो जाएगी। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, यह सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया गया है। और हम सिंप्लीफिकेशन में क्या पढ़ते हैं दोस्तों कि का को पहले काटिए, ता पीछे 2 भाग, गुणा करे धन जोड़ के, ऋण को दिए घटाए। तो जहाँ पे का दिया गया, यहाँ पे का दिया गया, यहाँ पे का दिया गया, तो पहले हम उसी चीज़ को हल करते हैं। फिर उसके बाद में हम जो आपका बॉडमास दिया गया है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, तो उसी के अनुसार चलेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम जहाँ पे का दिया गया उसको हल करेंगे। तो 5 3 15, 1 16/5, तो हमारे पास ये 16/5 हो जाएगा, भागे ये 2/3, और का मतलब होता है गुणा, 4 दूना के 8 और 8 1 9/2 हो जाएगा, है ना, इतना हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद में हमारा 5 3 15 2 17, तो 17/3 भागे 3 1 3 और 3 2 5, तो 5/3, और का गुणा होता है 4 चौको 16 1 17, तो ये हो जाएगा 17/4 हो जाएगा हमारे पास, माइनस ये हो जाएगा 5 3 15 1 16, 16/3 गुणे 3/4, और यहाँ भागे का चिन्ह दिया गया है, 3 दूना के 6 दूना के कितना हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा, तो 8/3 हो जाएगा। अब हम इसको हल करेंगे तो देखेंगे 2 से 2 कट गया दोस्तों, 3 से ये 3 कट गया, 3 3 के 9 हो जाएगा, तो 16/5, और यहाँ जब गुणे का चिन्ह लगाएंगे तो इसको उलट देंगे, 1/3 हो जाएगा। इसके बाद में हमारे पास प्लस 17/3 हो जाएगा दोस्तों। और ये देखिए इसको हल करेंगे, अब क्या करेंगे, ये 17/3 हो जाएगा, और यहाँ गुणे का चिन्ह लगाएंगे तो ये पूरा उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/5, और गुणे ये हो जाएगा 4/17 हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 17 हो जाएगा। यहाँ माइनस का चिन्ह दिया गया है तो हमारे पास माइनस हो जाएगा। यहाँ पे भी हम करेंगे 16/3 गुणे 3/4, और जब गुणा दिया गया है तो दोस्तों जब किसी भिन्न में दूसरे भिन्न से गुणा भाग करते हैं तो क्या करते हैं, जिस भिन्न से हम भाग करते हैं उस भिन्न को हम उलट के गुणा कर देते हैं। यहाँ पे हमने देखिए ये 5/3 हमने उलट के गुणा कर दिया 3/5, और ये भी हो जाएगा 4/17 हो जाएगा, तो हम उलट के गुणा कर देंगे। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारे पास हो जाएगा कितना 8, 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 से काट देंगे, 8 दूना के 16, 3 से ये 3 कट जाएगा, और 2 दूना के 4 हो जाएगा। यहाँ हम काटेंगे दोस्तों 17 से ये हमारा 17 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो बचेगा 4/5 बच जाएगा। तो हमारा ये हो जाएगा 16 और 3 बचे 15 हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना बचा 4/5 और माइनस यहाँ बचा 3/2, 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। अगर हम सबका एलसीएम ले लें तो सबका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, तो सबका एलसीएम 30 हो जाएगा। 15 की 30 में भाग करेंगे 2 बार भाग जाएगी, 16 दूना के 32 प्लस 5 6 का 30 और 6 चौको 24 माइनस, और 15 दूना के 30 और 15 तियाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 45 हो जाएगा, तो -45 हो जाएगा। अब सबको क्या कर देंगे, जोड़ के घटा देंगे, तो इसको जोड़ेंगे 4 दूँ 6 हो जाएगा, और 3 दूँ कितना हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, -45 बटा आपके पास कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। घटाएंगे 6 में से 5 गया 1, 5 में से 4 गया 1 बटा कितना हो जाएगा 30, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 11/30 हो जाएगा। और 11/30 कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन डी में दिया गया है। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, डी वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। एसएससी जीडी में पूछे गए क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो भी हमारे चैनल पे अभी नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। हाँ देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया गया है, अनुपात का क्वेश्चन है। कह रहा है कि वो अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके दोनों पदों का अंतर 45 दिया गया है। अंतर हमारे पास 45 दिया गया है, तो हमारे पास जो ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन में क्या दिया गया है, देख लेंगे कि दोनों का डिफरेंस 45 है कि नहीं। 60 और 105 का अंतर 45, 35 और 80 का अंतर 45 हो जाएगा, 50 और 95 का अंतर 45 हो जाएगा। इसके बाद में 60 और 20 का अंतर 45 हो जाएगा। लेकिन अब जो क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि जो प्राप्त मान है वो 4/7 के बराबर हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे इसमें 4/7 के कौन बराबर हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा 15 चौको 60 और 15 सते 105 हो जाएगा। इसमें 4/7 आ रहा है दोस्तों। इसमें हम देख लेंगे क्या 4/7 आएगा, इसमें भी हम देख लेंगे क्या 4/7 आएगा, और इसमें भी हम देख लेंगे क्या 4/7 आएगा। तो पहले वाले में हमारा 4/7 आ गया है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। तो चलते हैं हम दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर 8 था, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है कि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में, ये 2 वर्ष दिया गया दोस्तों, और ब्याज हमारे पास दिया गया 8% वार्षिक, दर जो दिया गया वो 8% वार्षिक है। हमारे पास समय 2 वर्ष का दिया गया है। कह रहा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के जो बीच का अंतर है वो 16 रुपया 80 पैसा है, 16.80 रुपये है। तो पूछा गया कि वो धनराशि कितना होगी। तो दोस्तों ये 8% यदि हमारा जो है दर है, और समय कितना दिया गया है, समय हमारे पास दिया गया है 2 वर्ष का, समय 2 वर्ष का दिया गया है दोस्तों। समय कितना दिया गया 2 वर्ष का 8% की दर से, तो हमारा जो साधारण ब्याज होगा, जो साधारण ब्याज होगा, साधारण ब्याज वो सीधे हमारा कितना हो जाएगा 8 दूना के 16 हो जाएगा। क्लियर, हमारा जो साधारण ब्याज हो जाएगा वो 16 हो जाएगा, इतना प्रतिशत हो जाएगा। लेकिन हम जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज, तो अब ये चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों क्या होता है, ये a² दशमलव ये 2a होता है। a² का मतलब कि जो संख्या होती है उसका हम स्क्वायर करेंगे, ये जो दर दिया गया है दर का स्क्वायर करेंगे, है ना। अगर हम इसको रेट लेते हैं तो r का स्क्वायर और ये 2r हो जाएगा। ये दशमलव जो है वो 2 अंकों के बाद दशमलव चिन्ह लगाएंगे। तो जब हम इसको लिखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 8/64 हो जाएगा, 2 अंकों के बाद दशमलव चिन्ह लगा देंगे, और 8 दूना के कितना हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा। तो हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 16.64। और आप जान जाइए कि जब भी 2 वर्ष का दिया गया हो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर होता है 2 वर्ष के दिया गया है, तो दोस्तों 8% और 8% एक एक अंकों के बाद दशमलव चिन्ह लगाएंगे और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हमारा डिफरेंस हो जाएगा। और कितना हो जाएगा 0.64 हमारा डिफरेंस हो जाएगा, इतने का अंतर आ जाएगा। अब हमारा जो अंतर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0.64% का ब्याज अंतर हो जाएगा। और यहाँ हमारे इनके बीच का जो ब्याज अंतर है वो 16 रुपये 80 पैसा है। तो हम ये इसको लिख सकते हैं 16 रुपये 80 पैसा बटा इसके बीच का जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो कितना रुपया है दोस्तों 0.64% आया है। यहाँ से 16 और यहाँ से 16, तो इसके बीच का जो अंतर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0.64 हो जाएगा। तो अंतर के नीचे हम उन्हीं के चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर लिखेंगे 0.64। और हमसे पूछा गया है कि मूलधन, इसका मतलब वो धनराशि, तो उस धनराशि से हम गुणा कर देंगे तो यह निकल के आ जाएगा। 2 अंकों के बाद इसमें दशमलव दिया गया दोस्तों, 2 अंकों के बाद इसमें दशमलव से दशमलव हम गायब कर देंगे तो हमारा मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन तो ये हो जाएगा 1680 बटा नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों 64 हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा। आप एक चीज़ देख लीजिए, हम अब ऑप्शन में चलेंगे। ऑप्शन में लास्ट में जो दिया गया 2 अंक, ये 25-25 दिया गया है, इसका मतलब कि 2-2 सब में पहले आएगा, तो जो दूसरा वाला मान हो जाएगा वही हमारा सही हो जाएगा। देख लेंगे 64 से अगर हम इसमें भाग करेंगे 2 बार भाग जाएगी 1680, तो अगर हम 64 से भाग करेंगे तो 2 बार भाग जाएगी, 2 चौको 8 हो जाएगा और 2 छक्के कितना हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा। ये घटा देंगे 0 हो जाएगा और ये हमारे पास 40 हो जाएगा, 0 ले लेंगे। अब बताइए कितने बार भाग जाएगी, तो देख लीजिए 6 बार भाग जाएगी, 6 बार भाग जाएगी। तो दोस्तों पूरा हमको भाग नहीं देना है, अगर जैसे ही ये 6 बार भाग जाएगी तो हमारा 2 6 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 2 6 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ये 26-25 रुपये। तो हमारा जो मूलधन हो जाएगा वो 26-25 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही है, आप भाग करके इसको देख लीजिएगा। आया समझ में? चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हाँ देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया गया, करे एक व्यक्ति ने एक कार 3,80,000 रुपये में बेची और उसे 5% की हानि हुई। इसका मतलब ये दोस्तों 3,80,000 रुपये दिया गया है, और जब 5% की हानि होगा तो वस्तु को बेचेगा 95 रुपये में बेचेगा। इसका मतलब इसके नीचे इसी का प्रतिशत रूप हो जाएगा हमारे पास 95। और हमसे पूछा गया कर रहा है कि यदि हम 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए कार को किस मूल्य पर बेचेंगे, तो 15% का लाभ मतलब 115 रुपये में बेचेंगे। अब इसी क्वेश्चन को हम हल कर लेंगे। तो दोस्तों अगर इसी क्वेश्चन को हल कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा, 5 से काटेंगे 19 × 5 = 19 हो जाएगा, और 5 से इसको काटेंगे 5 दूना के 10
और 5 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा। 19 दूना के 38 हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 23 दूना के 46 हो जाएगा। तो 460, इसका मतलब 4,60,000 रुपये में हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, सी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। आए समझ में। चलते हम अगले क्वेश्चन पे जो है। हाँ देखिए दोस्तों, ये दिया गया क्वेश्चन कह रहा है कि एक ईंट की माप 28 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, और कह रहा है कि एक 21 मीटर लंबी दीवार है, 12 मीटर चौड़ी और 36 सेंटीमीटर मोटी दीवार को बनाने के लिए कह रहा है कि कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। इसका मतलब अगर हम इसका आयतन निकाल लेंगे, ये जो 21 मीटर लंबी, 12 मीटर ऊंची और 36 सेंटीमीटर जो है मोटी दीवार है, उसके आयतन से यदि ईंटों के आयतन से हम भाग कर देंगे तो हमको निकाल लेंगे। तो दोस्तों 21 मीटर को हम सेंटीमीटर में बनाएंगे, क्योंकि ये ईंटों की जो माप है वो सारी की सारी सेंटीमीटर में है, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में बनाएंगे। तो 21 में मीटर को जब सेंटीमीटर में गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, 2100 गुणे 1200, और यहाँ हमारे पास 36 सेंटीमीटर दिया गया तो 36 लिख देंगे। और ईंटों की संख्या, ईंटों की माप कितना है दोस्तों, तो 28 है, 18 है और 6 है। ये हमारे पास टोटल ईंटों की आवश्यकता, ईंट कितने लगेंगे दोस्तों, तो ईंट की आवश्यकता 6 के 36 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, और 3 चौक को 12 हो जाएगा दोस्तों। तो ये 4 हो जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 7 28 और 7 3 21 हो जाएगा। तो दोस्तों बचा क्या 3, और यहाँ 2 जीरो बचा, यहाँ पे 2 जीरो, तो हमारे पास 4 जीरो हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा 30,000। इसका मतलब इतना 21 मीटर मोटी, 12 मीटर ऊंची और 36 सेंटीमीटर मोटी दीवार को बनाने के लिए जो ईंटों की आवश्यकता होगी वो कितना हो जाएगी 30,000। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, सी वाला हमारा ऑप्शन सही है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया गया, कह रहा मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कह रहा कि मोहन रमेश से 50, ये काम और समय का सवाल है दोस्तों। ये कह रहा मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है। इसका मतलब 50% अधिक का मतलब ये, मोहन जो है, मोहन रेशियो रमेश का अगर हम निकाल लें दोस्तों, तो ये कह रहा है कि 50% मतलब 150 बटा हमारे पास 100 हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा, ये हो जाएगा 5 3 15 और 5 से दूना के 10, ये हो जाएगा 3:2। इसका मतलब मोहन और रमेश में जो अनुपात हो जाएगा वो 3:2 से इनकी कार्य क्षमता का अनुपात कितना हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया कि अकेले इस काम को मोहन कितने दिन में, तो मोहन 3 काम कर रहा है और रमेश 2 काम कर रहा है। जब हम इसको हल करेंगे तो दोस्तों डायरेक्ट इसका 1/, इसका मतलब कि मोहन और रमेश मिलकर उस कार्य को एक दिन में कितना काम करेंगे, तो दोस्तों 1/15 काम करेंगे। और इसको हम हल कर लेंगे, कितना हो जाएगा, ये 3 बटा और 3 दोनों, ये दोनों का योग कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये रमेश का काम निकल जाएगा, किसका दोस्तों, रमेश का काम। तो ये हो जाएगा 3 5 15 और 1/5 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा। इसका मतलब रमेश उस काम को 25 दिन में पूरा कर लेगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि महेश, क्या पूछा गया इस काम को, ये मोहन पूछा गया है, तो मोहन इस काम को 25 दिन में करेगा। अगर हमसे पूछा जाता है रमेश का, तो 1/15 हो जाएगा दोस्तों, और रमेश का काम ये 2 है, 2/3 दूना के 5 हो जाएगा, तो ये 2/5 हो जाएगा। इसको हल कर देंगे, 2 7 14 2 5 10 गुणा कर लेंगे, तो 1/5 7 35 को 5 हासिल लगाए, 5 7 5 5 25 2 5 7 35 और ये 37.5। इसका मतलब कि जो है रमेश 37.5 दिन में पूरा करेगा, ये है, और मोहन जो है 25 दिन में पूरा करेगा। और इसको और भी हम कैसे कर लेंगे, ये हमारे पास अनुपात हो जाएगा, 15 दोनों का काम दिया गया है, तो 15 अगर मोहन का पूछा जाएगा तो 15/3 गुणे और इससे गुणा कर देंगे। अगर रमेश का पूछा जाएगा तो 15 रमेश का कितना दिया गया, कार्य क्षमता 2 दिया गया है, और इसमें हम 5 से गुणा कर देंगे, तो ये रमेश का निकल के आ जाएगा, ये मोहन का निकल के आ जाएगा। तो मोहन उस काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा दोस्तों, 25 दिनों में पूरा करेगा। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, 25 वाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया गया, करे एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये था, किंतु दुकानदार ने इस पर 25% और 15% की दोहरी छूट दी, तो उस वस्तु को उसने कितने रुपए में बेचा। ये क्वेश्चन हमारे पास दिया गया 400 रुपये है। अगर वो 25% की छूट देगा तो बेचेगा कितने में, 75% में। इसका मतलब ये हो जाएगा 75%, 75/100 गुणे, यदि वो 15% की छूट दे रहा है तो 85% में बेचेगा दोस्तों,
तो ये हो जाएगा हमारे पास 85/100 हो जाएगा। अब हम इसको हल करेंगे, ये 00 से 00 कट जाएगा दोस्तों, 4 से काटेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 25 हो जाएगा, और 25 से काटेंगे 25 तिहाई 75 3 हो जाएगा, और 3 का हम इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 5 15 को 5 हासिल लगा कितना 1 हो जाएगा, 3/24 और 1 कितना हो जाएगा 25। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा 255। ऑप्शन कौन सा सही है, बी वाला सही है। आगे हमारा आंसर। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। इसी तरीके से पूछे जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन। हाँ देखिए दोस्तों, यह दिया गया क्वेश्चन कर रहा है 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि उनके घनों का योग जो है 728 है तो इन संख्याओं का योग कितना होगा। दोस्तों अगर इसको हमको हल करना होता तो हम इसको किस तरीके से परीक्षा में हल करते। यहाँ देखिए इनके अनुपातों का योग कितना है दोस्तों, तो 3 और 4 का योग, क्योंकि योग पूछा गया दोस्तों, तो इन संख्याओं का अनुपातों का योग कितना हो जाएगा, 3 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्या ये ऑप्शन में 7 का किसी का मल्टीप्लाई है, कोई एक ऑप्शन है जिसका 7 में मल्टीप्लाई है, तो दोस्तों हमारे पास इसमें 7 में मल्टीप्लाई है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, इसमें है, ये वाला नहीं है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा, 14 सही हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन देख लेते हैं इसको हल भी कैसे आप कर लेते हैं। हमारे पास इसके घनों का ये दिया गया, घनों का योग दिया गया है, तो ये घनों का योग 728 दिया गया है, इसके नीचे इन्हीं के अनुपातों का घनों का योग निकाल लेंगे तो 3 का घन कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और 4 का घन कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 4 का घन 4 चौको 16 चौको 64 हो जाएगा। ये हमारे पास घन का अनुपात योग बटा उनके घनों का अनुपातिक योग निकाल लेंगे। अब जब हम इसको हल करेंगे तो 728 बटा और 7 4 11 को 1 हासिल लगा 1 और 6 2 8 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसको अगर हम काटेंगे 8 बार भाग जाएगी, लेकिन ये घन का योग दिया गया है तो इसका अनुपातिक योग कितना हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। 8 का घन कितना हो जाएगा, घनमूल 2 हो जाएगा। अब हम देख लेंगे 4 और 3 मिलके कितना हो जाएगा 7, और 7 दूना के 14 हो जाएगा। तो इनका योग कितना हो जाएगा दोस्तों, तो योग बराबर हो जाएगा 7 × 2 बराबर 14 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, सी वाला सही है। तो इसी तरीके से हम ये देख लेंगे कि हमारा अनुपातिक योग 7 दिया गया है, तो 7 का मल्टीप्लाई इसमें किस में दिया गया है, तो 7 का मल्टीप्लाई एक ही संख्या में दिया गया 14 में, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 14 सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया गया कह रहा है कि एक व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद 15% की कमी की जाती है, तो उसके वेतन में हुआ शुद्ध परिवर्तन कितना होगा। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा और हमेशा कमी आती है, और कमी कितने की होती है दोस्तों, जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जितना की वृद्धि हो रही है और उतना ही की कमी हो रही है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा कमी आती है। और वो कमी कितना होती है दोस्तों, ये 15% की वृद्धि हो जाएगी, ये प्लस 15% हो जाएगा, और ये माइनस का 15% हो जाएगा। हमने पढ़ा है दोस्तों x + y + x × y/100 पढ़ा है। तो अगर हम इसको एक बार जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद दोस्तों ये 0 हो जाएगा। तो कमी कितना होगी, एक एक अंकों के बाद दशमलव चिन्ह लगा लेंगे और प्लस का माइनस में गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा, और जब इसका गुणनफल करेंगे तो 15 15 में 225 हो जाएगा। और कितने अंकों के बाद दशमलव चिन्ह लगेगा, तो एक अंकों के बाद इसमें दशमलव, एक अंकों के बाद इसमें दशमलव, ये हो जाएगा 2.25%, और ये माइनस में आ जाएगा। और माइनस क्या दर्शाता है दोस्तों, माइनस कमी को दर्शाता है। तो 2.25% की कमी हो जाएगी, कितना हो जाएगी 2.25% की हमारे पास कमी हो जाएगी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, पहला वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। आया समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 272 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करती है, और फिर अगला जो है 85 किलोमीटर की दूरी और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करती है। तो पूछा गया कि पूरी यात्रा के दौरान कुल औसत चाल कितना होगा। तो दोस्तों हमारा औसत चाल जो होता है, औसत चाल बराबर, तो औसत चाल बराबर कुल चली गई दूरी, कुल चली दूरी बटा कुल लगा समय। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारा समय निकालेंगे पहला, जब पहला यात्रा कर रहा है तो हमारा जो समय होगा, तो समय बराबर कितना होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी हमारी 272 दिया गया है और चाल हमारी 40 दिया गया है। तो अब जब हम इसको काटेंगे 4 से, तो 4 × 6 = 24 और 3 32, 4/32 हो जाएगा। इतना बटा ये 10 हो जाएगा दोस्तों, भाग देंगे 6.8 घंटा हो जाएगा पहला। और दूसरे वाले के समय कितना दिया गया दोस्तों, ये 85 किलोमीटर, और 85 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय कर रहा है। तो हमारा हो जाएगा 17 × 5 = 85
मतलब 1.7 घंटा हो जाएगा। तो अब हमारे पास दो समय हो जाएगा, एक समय आपका पास पहला वाले के लिए समय, दूसरा ये वाला जो 85 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करता है, तो उसको 1.7 घंटा लगता है और इसको 6.8 घंटा लगता है। अब हमारा जो होता है, आपसे जो पूछा गया है वह कह रहा है कि औसत चाल बराबर, तो औसत चाल बराबर कितना हो जाएगा। तो दोस्तों औसत चाल हमारे पास दिया गया है और कुल चली गई दूरी कितना है 272 प्लस 85 और पूरे का बटा 6.8 धन 1.7 हो जाएगा। जोड़ लेंगे औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय हो जाएगा। ये जोड़ेंगे 5 2 7 हो जाएगा, 8 7 15 को 5 हासिल लगा 1 हो जाएगा और 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको हम जोड़ेंगे तो 8 7 15 को 5 हासिल लगा 1, 6 1 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। मतलब 257 में यदि हम 85 से भाग करेंगे तो देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा भाग हमारा 257 में, सॉरी 357 में, तो 3 5 7 हो जाएगा। यदि दशमलव हटाएंगे एक जीरो बढ़ा देंगे, 85 से भाग करेंगे 4 बार भाग जाएगी, 4 5 20 हासिल लगा 2 हो जाएगा, 4 बटे 32 2 34 हो जाएगा, घटा देंगे ये 7 हो जाएगा, 5 में से 4 गया 1 हो जाएगा 0, 2 बार भाग जाएगी 2 5 10 2 बटे 16 1 17 हो जाएगा, कट गया। तो हमारा कितना औसत चाल हो जाएगा दोस्तों 42 हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आया समझ में। चलते हैं, ये 15 क्वेश्चन हुआ, 5 क्वेश्चन और बचा है दोस्तों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 16वें क्वेश्चन पे। हाँ देखिए दोस्तों, ये आयतन का क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है कि दो शंकुओं की ऊंचाइयों का जो अनुपात है वो 2:1 है और उनकी जो त्रिज्याओं का अनुपात है वह कितना दिया गया 1:2 दिया गया है। पूछा गया उसके आयतन का अनुपात बता दीजिए। तो दोस्तों जो हमारा आयतन होता है, शंकु का जो आयतन होता है वह 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू एच होता है, ये शंकु का आयतन होता है। तो हम ये देख लेंगे कि शंकु के आयतन में ऊंचाई कितनी बार आ रही है और त्रिज्या कितनी बार आई दोस्तों। तो त्रिज्या 2 बार आएगी और ऊंचाई 1 बार आएगी, मतलब त्रिज्या का स्क्वायर इंटू ऊंचाई कर देंगे। यहाँ त्रिज्या, पहले शंकु की त्रिज्या कितना है दोस्तों 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा और उसमें यदि हम ऊंचाई से गुणा कर देंगे 2 से तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा, अनुपाती हो जाएगा हमारे पास। अब इसके बाद में दूसरा वाला जो त्रिज्या दिया गया है वो 2 दिया गया है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा और इसमें हम शंकु के ऊंचाई से गुणा कर देंगे 1 से, तो ये हो जाएगा 4 1 कम 4 हो जाएगा, काट लेंगे 1 अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याएं x और y का जो अंतर है वो 350 है। जो हमारा अंतर दिया गया है दोस्तों 350 है, इसका मतलब x और y का अंतर 350 है, तो उसके नीचे उसका प्रतिशत अंतर रख देंगे और जो हमसे पूछा जाएगा दोस्तों वो उससे हम गुणा कर देंगे। तो अंतर दिया गया यहाँ से आपका x का 9.5%, इसका मतलब x का 9.5%, ये बराबर होगा किसके, y के 16.5% के बराबर हो जाएगा दोस्तों। तो हम यहाँ से x अनुपाते y बराबर निकाल लेंगे 16.5 और प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो जाएगा, तो अनुपाते कितना हो जाएगा 9.5 हो जाएगा दोस्तों। ये x और y का जो अनुपातिक हो जाएगा वो x और y में जो अनुपात हो जाएगा वो 16.5 अनुपात 9.5 हो जाएगा। अब अंतर दिया गया 350, तो 350 के अंतर के नीचे इन्हीं का अंतर रूप लिख देंगे, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो अंतर इसमें से घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा, 16 में से 9 गया कितना हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा, है ना, तो 7 हो जाएगा। अब हमसे जो पूछा जाएगा हम उससे गुणा कर देंगे, कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, इन दोनों संख्याओं का योग बता दीजिए, इन दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 10 0 और 9 7 कितना हो जाएगा 9 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 9 6 15 और 1 15 1 16 के 6 से लगा 1 26 हो जाएगा। तो 26.0 का मतलब कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। 7 से भाग करेंगे 7 5 35 50 हो जाएगा और 50 गुणे 26 इसको हल कर सकते हैं 0 हो जाएगा। 5 6 का 30 के 0 से लगा 3 हो जाएगा। 5 गुना के 10 3 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों उन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 1300 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आया समझ में दोस्तों। देखिए सारे क्वेश्चन वन लाइनर है, तो चलते हम अगले क्वेश्चन पे 18 वाला क्वेश्चन पे। हाँ देखिए दोस्तों, ये दिया गया क्वेश्चन कि दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:17 है, उनका मसा 4 है, तो पूछा गया कि उनका लसा ज्ञात कीजिए। आपने पढ़ा कि पहली संख्या गुणे
दूसरी संख्या बराबर आपने पढ़ा है कि मसा गुणे लसा होता है दोस्तों, मसा गुणे ये हमारे पास लसा होता है। अब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर यदि मसा गुणे लसा होता है तो दोस्तों हमारे पास पहली संख्या कैसे निकालेंगे, 11 का हम 4 में गुणा करेंगे, ये मसा का अगर हम अनुपात में गुणा करेंगे तो पहली संख्या हमारे पास 44 हो जाएगी, दूसरी संख्या 17 चौको 68 हो जाएगी, बराबर मसा आपका 4 दिया गया है और लसा आपसे पूछा गया है। तो लसा अगर आपको फाइंड करना, 4 से हम काट लेंगे, ये 11 चौको 44 हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा और 11 का हम गुणा कर देंगे 8 में, तो 11 बटे 88 को 8 हासिल लगा 8 हो जाएगा और 11 का 6 66 और 66 में यदि हम 8 जोड़ देंगे तो 8 से 14 को 4 हो जाएगा दोस्तों, 74 हो जाएगा। तो हमारे पास लसा कितना हो जाएगा दोस्तों, तो लसा 748 हो जाएगा। लसा हमारा कितना हो जाएगा 748। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। आए समझ में दोस्तों, आपको लसा निकालना था, आपने पढ़ा है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मसा गुणे लसा होता है और इसके पहले भी ऐसे क्वेश्चन एक दिया गया था। तो देखते हैं दोस्तों, लसा से 2 क्वेश्चन दे दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो है। हाँ देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि पी 1200 रुपये में खरीद कर एक वस्तु क्यू को 15% लाभ पर बेचता है। इसका मतलब पी उसको कितने रुपए में खरीदता है, तो वो पी के लिए खरीदा गया मूल्य है, लेकिन पी के लिए वो बेचा गया मूल्य है, लेकिन क्यू उसको खरीद रहा है। तो दोस्तों पी 1200 रुपये में खरीदा था और 1200 रुपये की वस्तु को 15% के लाभ पर बेच रहा है। इसका मतलब कि जो है 15% की यदि लाभ पे बेच रहा है तो हम क्या करेंगे, 100 से ये क्रय मूल्य 100 हो जाएगा, 15% के लाभ से बेच रहे हैं तो बेचेंगे कितना, उस वस्तु को 115 में बेचेंगे। ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा, गुणा कर देंगे दोस्तों, 12 25 60 हो जाएगा, 0 हासिल लगा 6, 12 कम 12 और 12 6 18 को 8 हासिल लगा 1 हो जाएगा और 12 कम 12 कितना हो जाएगा 13। इसका मतलब क्यू इस वस्तु को कितना रुपए में खरीदेगा दोस्तों, 1380 रुपये में खरीदेगा और क्यू आर को कितना रुपए में बेच रहा है, तो ये 1449 रुपये में बेच रहा है। अब बताइए दोस्तों, 1380 रुपये में खरीद कर किसी वस्तु को 1449 रुपये में बेचेंगे तो कितने का लाभ होगा, तो हम ज्ञात कर लेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, हमारे पास ये हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 14 में 60 गया कितना हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, तो 69 बटा कितना हो जाएगा 138 हो जाएगा 1380 गुणे, और हम प्रतिशत लाभ निकालेंगे तो हम किससे गुणा करेंगे दोस्तों, 100 से गुणा कर लेंगे। अब देखिए 69 से यदि हम काटें तो 69 दूना के 138 हो जाएगा और 2 से काटेंगे दोस्तों तो 2 पचे 10 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो प्रतिशत आ जाएगा वो कितना परसेंट आ जाएगा, 5%। इसका मतलब जो है क्यू इसे आर को 1449 रुपये में बेचता है तो क्यू का जो लाभ प्रतिशत है वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5%। आया समझ में। चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन 80 क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस टॉपिक का। तो क्वेश्चन नंबर जो है लास्ट वाले पे चलते हैं जो है। चलिए, हाँ ये क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, ये कह रहा है संख्याओं ए व बी, ए और बी, बी और सी और डी का औसत क्रमशः 9, 6 और 4 है। तो पूछा गया कि ए और डी का औसत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों औसत क्या होता है कि संख्याओं का योग बटा जो संख्या दी गई उसे यदि हम भाग देते हैं, कितनी संख्याएं दी गई हैं अगर हम उससे हम भाग दे रहे हैं तो हमारा औसत निकल के आ जा रहा है। तो यहाँ से अगर हम a प्लस बी का योग निकाल लें, a प्लस बी का योग या a प्लस बी का योग, अगर a और b का योग निकालें तो a और b का योग बराबर 9 दूना के 18 हो जाएगा दोस्तों। b प्लस सी का योग कितना हो जाएगा, तो 6 दूना के 12 हो जाएगा और c प्लस डी का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 4 दूना के कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे, सबको जोड़ लेंगे तो हमारे पास यहाँ बचेगा a प्लस बी, फिर उसके बाद में b प्लस सी, फिर c प्लस डी और बराबर इन सबको जोड़ेंगे तो 12 8 20 और ये कितना हो जाएगा 18 38 हो जाएगा। जब हम जोड़ लेंगे दोस्तों a प्लस यहाँ हमारे पास 2b प्लस 2c प्लस d बचेगा, बराबर हमारा 38 हो जाएगा, a हो जाएगा और यहाँ से यदि हम 2 कॉमन कर लेंगे तो b प्लस सी हो जाएगा और प्लस d बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 38 हो जाएगा। यहाँ से b प्लस सी की वैल्यू कितना दिया गया दोस्तों, तो b प्लस सी बराबर 12 दिया गया है, तो a प्लस 2 गुणे 12 और प्लस d बराबर हमारा कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो a प्लस और 12 दूना के 24 उधर लेके चले जाएंगे तो 38 में से ये 24 हम घटा देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा। इसका मतलब कि a प्लस डी यदि 14 है
तो ए और डी का औसत कितना हो जाएगा, आपसे पूछा गया ए और डी का औसत ज्ञात करना है, तो इसका आधा कर देंगे दोस्तों। तो ए और डी का औसत कितना हो जाएगा, ए और डी का औसत हो जाएगा दोस्तों 14। योग अगर जो 14 दिया गया है तो औसत बराबर पदों का योग बटा पदों की संख्या। इसमें दो संख्याएं दी गई हैं, ए और डी दिया गया, 2 से हम भाग कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चन की लिस्ट थी जो आपके एसएससी जीडी में पूछे गए क्वेश्चन थे। एसएससी जीडी 2021 में पूछे हुए क्वेश्चन, ये जितने सारे क्वेश्चन थे एसएससी जीडी में पूछे गए। तो दोस्तों आप तैयारी एकदम जीत की करिए, क्योंकि बिल्कुल सिलेक्शन से अब की पारी आप सिलेक्शन ले लीजिए। 45,000 सीट है दोस्तों, तो एकदम मेहनत से तैयारी करिए और जो भी सहयोग होगा वो हम इसके माध्यम से आपको देते रहेंगे। अगला प्रैक्टिस सेट फिर आपको लेके आएंगे संडे को, फिर प्रैक्टिस सेट आपका चलेगा दोस्तों। तो ये 20 क्वेश्चनों का एक लिस्ट था जिसको हमने हल कराया। सारे क्वेश्चन वन लाइनर थे, इसमें कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ही आसान आते हैं, लेकिन बच्चे कहाँ से वो बाहर हो जाते हैं, परीक्षा से बाहर हो जाते हैं। तो दोस्तों इस पे विचार करने का सवाल है। तो आप खुद रियलाइज़ करिए कि कहाँ से आप छट के बाहर हो जा रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों, फिर हम अगले वीडियो मिलते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, वो क्वेश्चन हम आप लोगों को दे रहे हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, उसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। वो क्वेश्चन काम और समय से है, और वो क्वेश्चन जो है इसी एसएससी जीडी में पूछा गया है। तो वो क्वेश्चन हम आपको जो है नोट कराना है, आप उसको हमको कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। हाँ, तो देखिए दोस्तों, यही क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन को आपको हल करके हमको कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर कितना दिया गया है। ये हमारा ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को आप हल करके बताइएगा। जिसका क्वेश्चन हल हो जाएगा वो हमको जो है इस क्वेश्चन को बता देगा। यह है एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। ए और बी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी और सी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। तो पूछा गया आपसे कि यदि ए बी सी तीनों मिलकर उसी कार्य को एक साथ करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन है दोस्तों। इसी क्वेश्चन को आप हल करके हमको कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा इसका आंसर कितना होगा। तो चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।